हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अरुण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स कैफे पर। जैसे कि हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं और उम्मीद है आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं एक बार फिर से आज एक नया एपिसोड। जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने कल पाइप और टंकी पढ़ा था और आज ये पाइप टंकी का दूसरा वीडियो होगा। उम्मीद है आपने पहला अच्छे से देखा होगा और आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आज फिर से कोशिश करते हैं कि इस पाइप टंकी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको कंप्लीट कर लिया जाए और आपको सारी चीज़ें समझा दी जाए, फिर नए टॉपिक की ओर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आइए देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि भैया पाइप टंकी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग कर लेते हैं। पाइप और टंकी, तो पाइप और टंकी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने किए थे कल। आज और आगे बढ़ते हैं और बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखो मेरे बच्चे, जैसे कल मैंने आपको बता दिया था कि ये इतने दिन में भर रहा है, मतलब ये इतने घंटे में। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूँ कल रिपीट करने के लिए, जैसे आपसे बोला जाए एक टंकी है और एक टंकी को जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है वो प्लीज जाके पीछे भी वाला वीडियो देख ले। एक टंकी जो है वो इस एक नल जो है इस टंकी को मान लो ये 5 घंटे में भर रहा है। एक नल जो है एक टंकी को 5 घंटे में भर रहा है। एक नल एक और है बी, वो इस टंकी को 10 घंटे में भरता है। एक नल ए है एक नल बी है, दोनों टंकी को अलग अलग क्रम से 10 घंटे और 5 घंटे में भरते हैं। आपसे पूछा जाता है भैया बताओ पूरी टंकी कितनी देर में भर देंगे अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाए। तो मेरे बच्चे मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो नल ए है ये 5 घंटे में भर रहा है और नल बी जो है वो 10 घंटे में भर रहा है। ये घंटे हैं जो भरते हैं वो पॉजिटिव होते हैं मेरे बच्चे, जो भरते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भैया पहले ये देख लो टंकी कितने लीटर की है। तो आपने बोला था भैया क्या करते हैं, आपने बताया कि दोनों का लासा ले लो। तो लासा कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 10 हो जाएगा। मान लिया टंकी 10 लीटर की है तो ये 5 की स्पीड से भरेगा तो ये 2 लीटर 1 घंटे में भर देगा, क्योंकि 5 घंटे में 10 लीटर भरता है तो 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा। ये 10 घंटे में 10 लीटर भरता है तो मेरे बच्चे 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा। दोनों भर रहे हैं तो दोनों की क्षमताएं भी पॉजिटिव रहेंगी। इनको इफिशियंसी बोलते हैं, इनको ही हम लोग क्षमताएं बोलते हैं। आपको मैंने बता रखा है सारी चीजें, है ना बच्चे। तो देखो, अगर ये आपकी क्षमता है मतलब इफिशियंसी है तो आपसे बोला गया दोनों नल भैया एक साथ खोल दिए जाएं। तो अगर दोनों नल खोलोगे मेरे बच्चे तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा। और 1 घंटे में अगर 3 लीटर भरोगे तो भरना है 10 लीटर। तो 10 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, तो आपने बोला था भैया 10 में 3 का भाग कर देंगे तो 3 त्रिका 9 बचा 1, 3 3 जा 9, मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं 3 3 जा 9 या 3 त्रिका 9 बचा 1, 1/3 घंटे, और घंटे मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते थे। तो इस टाइप के हमने प्रश्न देखे थे, जो टंकी को खाली करता है वो निगेटिव हो जाता है। यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और अब अगले प्रश्न हम लेते हैं। देखो मेरे बच्चे, ये कह रहा है, मेरे प्रश्न को ध्यान समझना। दो नल ए और बी टंकी को 15 और 12 मिनट में भर सकते हैं। ध्यान समझो, दो नल है, एक नल ए है ये 15 मिनट भरता है, यहाँ पे दिखा है ना। ठीक, देखो एक नल ए है ये 15 मिनट भरता है, एक नल बी है ये 12 मिनट में भर रहा है। ऊपर मिनट थे तो मैंने मिनट लिख दिए, दोनों भर रहे थे दोनों पॉजिटिव कर लिए। कंडीशन को सुनते रहा करो और करते रहा करो। देखो, तथा तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। एक नल सी है ये भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है तो मेरे बच्चे निगेटिव हो जाएगा। अब कंडीशन ये था कि पहले ए तथा बी को 5 मिनट तक खोला जाता है, पहले 5 मिनट तक ए और बी खोले जाते हैं, तथा इसके बाद सी भी खोल दिया जाता है, तथा इसके बाद सी भी खोल दिया जाता है, खोल दिया जाता है। तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, कितनी देर में खाली होगी। प्रश्न को दोबारा समझो। एक नल ए था वो टंकी को 15 मिनट में भर रहा है, एक नल बी है वो 12 मिनट भर रहा है, एक नल सी है वो भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। आपसे बोला गया कि भैया पहले 5 मिनट तक सिर्फ ए और बी को खोला गया, उसके बाद सी को भी खोल दिया गया, उसके बाद किसको खोल दिया गया, सी को। तो कह रहा है बताओ टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो मेरे बच्चे इसका मतलब तो यही हुआ
कि जो भरने वाले हैं वो भर नहीं पाएंगे, खाली करने वाला अपना काम ज्यादा करेगा, इस वजह से टंकी ये खाली हो रही है। आइए देखते हैं क्यों खाली हो रही है। देखो जरा, आप बोलोगे भैया पहले टंकी की क्षमता ले लो, तो आप अभी तक करते आए हो, अब तो आपको दूर से दिखने लगा होगा कि ये मान लो टंकी 60 लीटर की है भैया। ओके, अब मेरे बच्चे 15 मिनट में 60 लीटर भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? तो आप बोलेंगे 4 लीटर भरेगा। अगर 1 मिनट में ये 4 भरता है, 1 मिनट में ये 5 भरता है, तो ये 6 से काटोगे तो 1 मिनट में कितना खाली कर सकता है भाई? 10। यहां तक बात क्लियर है? दिख रहा है ना? तो आप बोलोगे भैया इसने 4 भरा, इसने 5 भरा, लेकिन ये 10 खाली कर सकता है, ये तो इनकी क्षमताएं हो गई। ओके सर, इतनी बात क्लियर है। अब कह रहा है 5 मिनट तक ए और बी खोले जाते हैं, तो पहले 5 मिनट तक ए और बी का कार्य है, तो आप बोलोगे 5 मिनट में ए और बी कितनी टंकी भरेंगे? तो आप बोलेंगे भैया ए भरता है 4 लीटर, बी भरता है 5 लीटर, और दोनों ने 5 मिनट तक काम किया है। दोनों ने कितने मिनट तक काम किया है? 5 मिनट तक काम किया है। तो आप बोलोगे 5 4 9 गुणा 5, मतलब टंकी में 45 लीटर पानी पहुंच चुका है। टंकी में कितने लीटर पानी पहुंच गया मेरे बच्चे? 45 लीटर। अब बहुत ध्यान से समझना, जैसे ही 5 मिनट के बाद, देखो समझो, ये मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जरा मेरे बच्चे, जैसे मान लो ये टंकी है, इस टंकी में आपको पता है इस टंकी में 60 लीटर की टंकी थी, इस 60 लीटर में पानी पहुंच चुका है 45 लीटर। कितने लीटर पानी पहुंच गया है? 45 लीटर। ध्यान समझना। अब इसमें आपको पता है कि ये नल जो है, ये नल जो पहला वाला है वो 4 लीटर पानी डालेगा, दूसरा वाला नल है वो 5 लीटर पानी डालेगा, लेकिन अब 45 लीटर पानी तो इन लोगों ने भर दिया है। जैसे ही तुम खोलोगे अगला वाला नल, जैसे सी खोलोगे, सी 10 लीटर निकाल सकता है। तो आप बोलोगे भैया 5 मिनट के बाद जब छठा मिनट होगा, तो छठे मिनट में 4 ये डालेगा, 5 ये डालेगा, मतलब इन्होंने कितना डाला? 9 डाला। और ये 10 निकाल सकता है, मतलब इनने जो 9 डाला है वो तो बाहर फेंक दिया, उसने ऊपर से ही पकड़ के बाहर फेंक दिया है, एक इसमें से भी निकाल देगा। तो इसका मतलब अब टंकी जो है वो खाली होगी, भरेगी नहीं। तो देखो, तो आप बोलेंगे टंकी खाली होने में समय, टंकी खाली होने में जो समय लगेगा, तो आप बोलोगे भैया इस 45 लीटर से आगे तो टंकी भर ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं भर पाएगी? क्योंकि ये 4 डाल रहा है, ये 5 डाल रहा है, मतलब 9 लीटर डाल रहा है। छठे मिनट में 9 लीटर पानी डालेगा और ये 10 निकाल सकता है। तो मेरे बच्चे ये 9 डाला, इसने 10 निकाल दिया, तो इसने 9 डाला वो भी निकाल दिया, प्लस जो इन्होंने पहले से उसमें स्टोर कर रखा था 45 लीटर, उसमें से भी 1 लीटर निकालेगा। इतनी बात क्लियर है? तो आप बोलोगे भैया टंकी खाली होने में समय कितना लगेगा? तो आप बोलेंगे भैया ये जो 45 लीटर पानी भर पाया है यही खाली होगा कितने की स्पीड से? तो आप बोलेंगे 4 ये भरेगा, 5 ये भरेगा, लेकिन 10 ये खाली कर देगा। तो इसका मतलब 45 लीटर 1 की स्पीड से खाली होगा, तो कितने मिनट लगेंगे? तो 45 मिनट लगेंगे टंकी को खाली होने में। क्या इतनी बात क्लियर हुई? प्लीज इसको नोट कर लो, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और हम लोग आगे एक और प्रश्न लेते हैं ऐसा ही, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, अगले प्रश्न को ले लो। चलो, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चे, चलो ये देखो सरल वाला एक कर लो। ये कह रहा है किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट भर जाता है। किसी टंकी, ऐसे क्वेश्चन बच्चे लटक जाते हैं, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है या भरता है, तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? तो शेष भाग में कितना समय लगेगा? बताएं जरा आंसर। प्रश्न आपने समझा कि कोई भी एक टंकी है, उसका 3/5 भाग भरता है 10 मिनट में, तो शेष भाग में कितना समय लगेगा? आप फटाफट से इसका आंसर दीजिए मेरे बच्चे। आप बोलेंगे भैया कि जैसे कि आपने बता रखा है, जैसे समझो, अगर मैं एक टंकी ले लूं, ऐसे समझो ये टंकी थी, इसके टोटल इसने 5 पार्ट किए हैं, तो मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूं। फ्रैक्शन मैंने आपको उसमें भी टाइम एंड वर्क में भी समझाए थे। ये टोटल 5 पार्ट है मेरे बच्चे,
उसमें से 3 पार्ट भरे, एक पार्ट ये ऐसे समझो नीचे से भर लेता है, एक पार्ट ये भर गया, एक पार्ट ये भर गया, एक पार्ट ये भर गया, और इन 3 पार्ट भरने में 10 मिनट लगते हैं। तो आपको पता है इस 3 को भरने में अगर 3, तो आप क्या बोलोगे, ये 3 जो भरे हैं इनको भरने में कितने मिनट लगे हैं, 10 मिनट लगे हैं। तो शेष कितने बचे, तो आप बोलेंगे 2 पार्ट बचे हैं, इनको भरना है। तो कैसे लिखोगे भैया, 3 भाग, टोटल 5 थे, टोटल 5 में से आप ऐसे लिख दो 3 भाग भरने में 10 मिनट लगते हैं, ऐसे लिख दिया। तो ये तो यूनिटरी मेथड हो गया। तो एक भाग भरने में कितना समय लगेगा, बच्चा बच्चा बता सकता है कि भैया अगर 3 पेन 10 रुपए के आते हैं तो एक पेन के लिए भाग करना होता है। तो आप बोलेंगे एक भाग 10/3 मिनट में भर पाएंगे। और शेष बचा कितना है, तो आप बोलेंगे भैया टोटल 3 भाग भर चुका है, शेष 2 बचा है, तो 2 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो 10/3। एक पेन अगर इतने का आता है, 2 पेन कितने का आएगा, तो 2 का गुणा कर देते हैं मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20/3। 3 से भाग करोगे तो 6 18, तो 6 मिनट पूरे पूरे लग गए। 6 सही 2/3 मिनट में पूरा टंकी, मतलब जो शेष बचा हुआ है वो भर जाएगा। इसे आप मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 मिनट पूरे हो जाएंगे, 2/3 में 60 का गुणा कर दोगे तो 6 मिनट और 40 सेकंड आपका समय लगेगा। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। और प्रश्न लेते हैं, ध्यान से समझते चलो मेरे बच्चे। अगला प्रश्न जैसे ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है 2 नल एबीसी एक टंकी को 20 मिनट तथा 24 मिनट भर सकते हैं। और तीसरा, ध्यान से समझना इस वाले को, क्वेश्चन समझो। अच्छा इसको टाइप बाद में लेते हैं, जरा इसको देखो। ये कह रहा है 3 नल एबीसी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, ये प्रश्न में बोला गया है। फिर कह रहा है इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया, इन्हें एक साथ, ध्यान समझना, इन्हें एक साथ खाली टंकी में खोला गया, इन्हें एक साथ खाली टंकी में खोला गया। 2 घंटे बाद सी बंद कर दिया गया। 2 घंटे बाद सी बंद किया गया। 2 घंटे बाद सी बंद किया गया और ए और बी ने शेष भाग तथा शेष भाग ए और बी 7 घंटे में भरते हैं, 7 घंटे में भरते हैं। तो सी खाली टंकी कितनी देर में भरेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से लिखो, कितनी देर में भरेगा। अब भाई मैं ऐसे ही पढ़ा पाऊंगा, ऐसे ही मैं पढ़ाता हूं ऑफलाइन, ध्यान से समझो इसको। प्रश्न को समझ लोगे तो मजा आएगा। इसने कहा है एक टंकी है जिसको 3 नल अगर एक साथ खुले जाएं ए बी सी, तो वो 6 घंटे में भर देते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर। फिर आगे क्या बोला है, इन्हें अगर एक साथ खाली टंकी में खोला गया और 2 घंटे होने के बाद सी को बंद कर दिया गया। जब सी बंद हो गया तो ए और बी बचे, और ए और बी ने शेष काम जो बचा था वो 7 घंटे में कर दिया, मतलब 7 घंटे में भर देते हैं। तो कह रहा है अगर खाली टंकी में सी को ही खोला जाता तो कितनी देर में टंकी भरती। उम्मीद है प्रश्न समझ में आया होगा। तो फिर लगाओ, आ जाओ, देखो इसमें भी कुछ नहीं है, ध्यान से समझना। रिमाइंडर वर्क मतलब शेष भाग को ही समझना है हमने। तो अगर मैं शेष की बात करूं, ध्यान समझो, अगर मैं शेष भाग की बात करूं तो आप बोलोगे भैया जो शेष भाग है, इन लोगों ने 2 घंटे काम कर लिया था, किन्ने, तीनों ने मिलके। अगर तीनों ने मिलके 2 घंटे काम कर लिया है, 2 घंटे बाद सी को बंद किया गया मेरे बच्चे, 2 घंटे बाद ही तो सी को बंद किया है। और अगर 2 घंटे बाद सी को बंद किया है तो आप बोलोगे जो सी को बंद करने के बाद ए प्लस बी ने शेष काम या शेष भाग 7 घंटे में भरा। ठीक है भाई। और अगर मैं बोलता कि ए बी और सी को बंद नहीं करते, अगर मैं कहता हूं सी को बंद नहीं किया जाता, 2 घंटे काम हो चुका था, 6 घंटे में पूरी टंकी भर सकते हैं, तो आप बोलो भैया 4 घंटे और बचे। क्लियर है ना भाई। तो अगर 4 घंटे और बचे हैं तो इसका मतलब शेष काम ए और बी सी करते तो 4 घंटे लगते। तो आप बोल देंगे भैया यहां से जो हम टंकी की क्षमता निकालेंगे,
टंकी की जो धारता निकलेगी वो कौन सा निकलेगा, जो रिमाइंडर पार्ट कंप्लीट हुआ है, शेष भाग जो भरा गया वो निकलेगा। तो देखो कैसे आएगा, 7 और 4 का लासा लोगे तो 28 हो जाएगा, मतलब ये शेष भाग है। तो अगर ये शेष है तो हमें तो टोटल भरवानी है, पूरी भरवानी है। तो 7 का भाग करो सर 4 बार गया, और 4 का भाग करो तो 7 बार गया। तो ये तो मुझे क्षमताएं पता चल गई कैसे मेरे बच्चे, कि तीनों मिलकर 7 लीटर पानी भरते हैं। तीनों मिलकर कितने लीटर पानी भर रहे हैं, तो तीनों मिलकर अगर 7 लीटर पानी भरते हैं, जिसमें से ए और बी 4 लीटर भरता है, तो एक बात कंफर्म हो गई सर, सी जो है वो 3 लीटर पानी भर रहा होगा। सी कितने लीटर पानी भर रहा होगा, 3 लीटर, क्योंकि ए और बी 4 लीटर भर रहे हैं। सर इतनी बात क्लियर है। अब पूरी टंकी की धारता अगर निकालोगे, पूरी टंकी कितने लीटर की है, तो आप बोलोगे ये जो है तीनों मिलकर 1 घंटे में 7 लीटर भरते हैं। तीनों मिलकर 1 घंटे में 7 लीटर भरते हैं, और तीनों मिलकर पूरी टंकी 6 घंटे में भरते हैं। तो 6 का गुणा कर दिया, तो इसका मतलब पूरी टंकी कितने लीटर की थी सर, 42 लीटर की थी। सर पूरी टंकी अगर 42 लीटर की थी, और कह रहा है इसी जो खाली टंकी है, मान लो 42 लीटर की पूरी खाली टंकी है, उसको अगर सी खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा, टंकी मतलब सी खाली टंकी कितनी देर में भरेगा। ओके, तो अगर सी का समय अगर निकाला जाए तो आप बोलोगे भैया 42 लीटर भरना है और 3 की स्पीड से भरेगा, तो 3 का भाग करोगे तो आप बोलोगे 3 के भाग करने से 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौके 12। तो सी को पूरी टंकी भरने में कितने घंटे लगेंगे, 14 घंटे लगेंगे। उम्मीद है प्रश्न समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आप नोट कर लीजिए। तब तक आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। हटाएं इसको मेरे बच्चे। अब मेरे भाई इसमें 2-3 टफ क्वेश्चन जो होते हैं वो भी देख लो, जैसे कि धारका वाले हो जाते हैं जिसमें एक्चुअल टंकी की धारता पूछ लेता है, वो जरा देख लो, ठीक है। अच्छा देखो ये भी देख लो जरा, एक क्वेश्चन बाद में बीच बीच में बंद कर दिया जाता है, वो भी समझ लो। ये कह रहा है 2 नल पी और की किसी टंकी को 12 और 15 मिनट भर सकते हैं। 2 नल, एक पी है ये 12 मिनट भरता है, एक क्यू है ये 15 मिनट भरता है। ध्यान से समझो, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन इसलिए बता देता हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। ये कह रहा है 2 नल है, एक पी है एक क्यू है, ये टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। तो अगर ये भर रहा है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भर रहा है तो ये भी पॉजिटिव है। फिर आगे क्या बोला है, दोनों को एक साथ खोला जाता है लेकिन 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाए। कंडीशन में दे रखी है, दोनों को खोला गया, दोनों को खोला गया, दोनों को खोला गया, फिर 2 मिनट बाद पी को बंद कर दिया। 2 मिनट बाद ये कह रहा है पी को बंद कर दिया, तो क्यू टंकी भरने में कितना समय और लेगा, तो क्यू टंकी भरने में कितना समय और लेगा, ये प्रश्न है। कर दो फटाफट। अरे भाई इसमें कुछ है क्या, ये कह रहा है दोनों को खोला गया साथ में। प्रश्न को दोबारा समझ लो, पी भर रहा है 12 मिनट में, क्यू भर रहा है 15 मिनट में, दोनों को खोला गया, फिर 20 मिनट बाद, सॉरी 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद पी को बंद कर दिया है, तो पी को बंद कर देना। पहले ये देखो 2 मिनट का काम कितना हो गया है, तो पहले यहां देखो टोटल टंकी की क्षमता कितनी है, मतलब धारता कितनी है। तो आप बोलोगे टंकी की धारता भैया 60 ले लो, टंकी 60 लीटर की है। 12 का भाग करोगे सर 5 बार जाएगा, 15 का भाग करोगे सर 4 बार जाएगा। ये 5 लीटर भर रहा है, ये 4 लीटर भर रहा है। ओके सर भर दिए। अब क्या है, तो आपको बताना है कि दोनों खोले गए 2 मिनट तक, तो आप बोलेंगे पी और क्यू का 2 मिनट में कितना काम किया होगा, तो आप बोलेंगे भैया 2 मिनट तक काम करेंगे। ये 5 भर रहा है, ये 4 भर रहा है, 1 मिनट में 9 लीटर भरेंगे। 1 मिनट में कितना भरेंगे, 9 लीटर। तो अगर 9 लीटर भर रहे हैं 1 मिनट में, 2 मिनट तक काम किया, तो 9 दूनी 18 लीटर भर दिया। 9 दूनी 18 लीटर मेरे बच्चे भर चुका है, और टोटल थी 60 लीटर की टंकी। तो शेष कितनी बची, तो आप बोलेंगे भैया जो शेष टंकी बची है 60 में से 18 माइनस कर दो तो कितनी बची, तो आप बोलेंगे 42 लीटर और बचा है। भाई 42 ही बचेगा, 10 में से 8 गए 2 बचे, 5 में से 1 गया 4 बचा, तो 42 लीटर तुम्हें और भरना है। और किसको बंद कर दिया, देखो पी को। अगर तुम पी को बंद कर दोगे तो क्यू काम करेगा, और क्यू 1 मिनट में कितना भरता है, तो आप बोलोगे भैया 4 लीटर भर रहा है। तो शेष में क्यू का कितना समय लगेगा, तो 42 लीटर को 4 की स्पीड से भरना है ना भाई। तो 42 मिनट। अब आप कैसे करोगे इसको, तो आप बोल सकते थे क्यू टंकी भरने में कितना समय और लेगा। हाँ ठीक है, 12 और 15 मिनट, 3 मिनट, ओहो 1 मिनट, माफी चाहता हूं।
प्रश्न में यहाँ 3 मिनट बाद बंद किया गया है, तो आप 3 मिनट बाद बंद कर लेना। तो ये 9 तियो 27 काम हो जाएगा, 9 तियो 27 लीटर काम हो जाएगा। 27 को माइनस करोगे मेरे बच्चे, तो 27 को माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 10 में 7 गए 3 बचे, और 5 में 2 गए 3 बचे, मतलब 33 लीटर भरना है। और 4 की स्पीड से भरेगा तो 4 अट्ठे 32, 8 मिनट ये लगे और 1/4 मिनट ये लग जाएंगे, मतलब 8 सही 1/4 मिनट और लेगा टंकी को भरने में। कितना समय और लेगा, 8 सही 1/4 मिनट और लेगा। कहीं बंद करवाओ कहीं खोलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम इजी है टॉपिक, आप इसको लगा डालिएगा। चलिए अब देखो एक्चुअल धारिता वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको भी लिख लो और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन फटाफट से हटाते हैं इसको। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया करो मेरे भाई, मैं तो प्रयास कर रहा हूं, आप भी करिए। देखो जरा अब प्रश्न को ध्यान से समझना। ये कह रहा है 2 नल एक ए तथा बी एक टंकी को 20 मिनट और 24 मिनट भर सकते हैं। ध्यान समझना, एक नल ये है, ये 20 मिनट भर रहा है, एक नल बी है, ये 24 मिनट में भर रहा है। मिनट थे मैंने ऊपर मिनट कर लिए, भर रहे थे दोनों पॉजिटिव कर लिए। अब ध्यान से समझना, ये कह रहा है एक तीसरा नल सी 3 गैलन, एक तीसरा नल सी, तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। इसको लिख लो बेटा, टंकी खाली करता है, टंकी खाली करता है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है तीनों एक साथ टंकी भरने में 15 मिनट लेते हैं, तीनों एक साथ टंकी भरने में 15 मिनट लेते हैं, 15 मिनट लेते हैं। तो कह रहा है टंकी की धारिता कितनी है, टंकी की धारिता पूछी है, मतलब एक्चुअल कैपेसिटी पूछी है, धारिता कितनी है और वो गैलन में ही पूछी है, आंसर गैलन में ही है। अब इसको ध्यान से समझो और इसमें एक्चुअल धारिता कैसे निकलती है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आप प्रश्न को एक बार और समझिए। प्रश्न में बोला गया एक नल ए टंकी को 20 मिनट भर सकता है, एक नल बी टंकी को 24 मिनट भर सकता है। फिर बोला एक तीसरा नल है सी, वो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है भैया। और अगर तीनों एक साथ टंकी भरने में, मतलब अगर तीनों एक साथ खोल दी जाए तो टंकी 15 मिनट में भरते हैं। तो कह रहा है टंकी की धारिता बता दो एक्चुअल कितनी है। अभी तक जो हम धारिता मानते आए मेरे बच्चे, वो सिर्फ वो है जिससे हम टाइम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, वहां से हम एक्चुअल धारिता नहीं निकलती। लासा जो होता है वो हमारा एक्चुअल धारिता नहीं होती, एक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती टंकी की। समझो जरा, अगर मैं यहां बोला है प्रश्न में कि ए प्लस बी माइनस सी, ए भर रहा है बी भर रहा है, ए भर रहा है बी भर रहा है सी खाली कर रहा है, तो टंकी को 15 मिनट भरते हैं, अभी भी भर रहे हैं, ठीक है। अब समझो, हम पहले टंकी की धारिता जिससे हम टाइम निकालते हैं वो निकाल लें। तो आप बोलेंगे 24 पंजे 120, 120 से काम चल जाएगा। 120 लीटर की मान लो टंकी है, कितने लीटर की टंकी है, 120 लीटर। ध्यान समझना, 20 का भाग करोगे सर 6 बार जाएगा, 24 का भाग करोगे सर 5 बार जाएगा, 15 का भाग करोगे सर 8 बार जाएगा। ये 6 भर रहा है, ये 5 भर रहा है और ये 8 भर पा रहा है, अभी भी टंकी भर रही है ना, तो 8 भर पा रहा है। सर इतनी बात क्लियर हुई। हमें यहाँ पे एक लाइन जो है वो समझनी है, सी जो है सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली कर रहा है। तो पहले अगर मैं ये निकाल लूं कि सी को पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, जो सी है उसको पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, अगर मुझे वो समय पता चल जाए तो फिर मैं इस टंकी की एक्चुअल कैपेसिटी बता सकता हूं कितने लीटर की है या कितने गैलन की है। देखो कैसे, हमें पता है सर, अगर 120 लीटर की बात हो रही है जिसमें से ए 6 लीटर भर रहा है, बी 5 लीटर भर रहा है, अब 8 लीटर ही भर पा रहा है। तो ध्यान समझो, ए ने भरा 6 लीटर, ए ने भरा 6 लीटर, बी ने भरा 5 लीटर, 6 5 होते हैं 11, और 11 में से ये भर पा रहा है कितना भैया 8। तो इसका मतलब सी ने कितने लीटर खाली किया है बीच में, सर सी ने 3 लीटर खाली किया है। 6 5 11 में से 3 गए तभी 8 बचे होंगे। दोबारा समझ लो इसी बात को, ए 6 लीटर भर रहा है, बी 5 लीटर भर रहा है और यहाँ 8 लीटर भर पा रहा है, तो इसका मतलब सी ने कितना खाली किया है 3 लीटर। अगर मैं बोलूं ये 120 लीटर पूरी टंकी भरी है
और सी से ही खाली करवाएं तो सी को टंकी खाली करने में समय, सी को टंकी खाली करने में अगर मैं समय निकालूं तो आप बोलोगे भैया ये 3 लीटर 1 मिनट में खाली कर रहा है और 120 लीटर खाली करनी है, तो 3 की स्पीड से ये खाली करेगा कितने मिनट में? तो एग्जैक्ट समय तो मैं निकाल सकता हूं कि सर पूरी टंकी जो है वो 40 मिनट में खाली हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? आपसे बोला गया था कि पूरी टंकी कितनी देर में खाली होगी, तो मैं ये पता चल गया जो सी है वो पूरी टंकी 40 मिनट में खाली कर दे रहा है मेरे बच्चे। और अगर सी 40 मिनट में पूरी टंकी खाली कर रहा है तो आपको ये भी पता है कि भैया सी जो है 3 गैलन 1 मिनट में निकालता है। 3 गैलन 1 मिनट में अगर निकाल रहा है तो आपको ये भी पता चल गया कि अगर टंकी की मैं धारिता बताऊं, टंकी की धारिता, या तो आप बोलेंगे टंकी की धारिता अगर निकालनी है तो मैं निकाल सकता हूं कैसे कि सी जो है वो 3 गैलन निकालता है 1 मिनट में, 3 गैलन 1 मिनट में निकाले और पूरी टंकी 40 मिनट में खाली की तो 40 मिनट में कितने गैलन पानी निकाल दिया होगा? 40 तिया कितना होता है? 120 होता है। तो इसका मतलब टंकी में कितने गैलन पानी था? सर 120 गैलन पानी था। टंकी में कितने गैलन पानी था? सर टंकी में 120 गैलन पानी था। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? आप इसको नोट कर लें, अच्छे से समझ लें। एक प्रश्न और मैं लेता हूं और आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। चलो देखो, अगला प्रश्न लेते हैं एक और। देखो बच्चे, प्रश्न ये है, ये कह रहा है एक नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है। नल ए जो है वो किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, इतनी बात मुझे पता है। आगे बोला है नल बी इसमें 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से, ध्यान समझना, एक नल बी है, नल बी 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से टंकी खाली करता है, टंकी खाली करता है। इतनी बात आप पाक साफ समझ लो भाई कि जिसकी हमें क्षमता दी जाएगी ना एक्चुअल में, उसी ही प्रश्न, उसी ही बात, उसी ही नल से आपकी टंकी की एक्चुअल धारिता निकलेगी। मतलब अगर बी 5 लीटर पर सेकंड में टंकी खाली कर रहा है तो मुझे यह पता करना है इस पूरे प्रश्न में कि बी पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। एक्चुअल समय अगर बी का पता चल गया तो बी हैव नो दैट कि टंकी की धारिता कितनी होगी। जैसे आगे प्रश्न में यह था कि पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं। अब देखो ये कह रहा है बी तो खाली कर रहा है, अब अगर पूरी खाली टंकी है, पूरी खाली अगर टंकी है उसमें दोनों को खोल दो तो टंकी 100 मिनट में भरती है, टंकी 100 मिनट में भरती है। तो कह रहा है हौज की क्षमता बता दो या टंकी की क्षमता बता दो। प्रश्न समझ में आया? दोबारा समझ लो, ए नल एक टंकी को 20 मिनट भर सकता है, नल बी इसमें 5 लीटर पर सेकंड की दर से टंकी खाली कर रहा है और कह रहा है अगर खाली टंकी में ए और बी को एक साथ खोल लिया जाए तो टंकी 100 मिनट में भर जाती है। तो बताओ टंकी या हौज की क्षमता कितनी है? चलिए आइए देखते हैं फटाफट से। आप पहले मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए भैया टंकी की धारिता जो है वो 100 लीटर है, क्योंकि 100 लासा हो गया। 20 से भाग करोगे भैया 5 बार गया और 100 से भाग करोगे तो 1 बार गया। अब टंकी भर रही है तो इसका मतलब ये भी पानी पहुंच ही रहा है 1 लीटर। इतनी बात पल्ले पड़ गई? सर अगर इतनी बात पल्ले पड़ गई तो प्रश्न खत्म हो गया। कैसे मेरे भाई? इधर देखो जरा ध्यान से, ए 5 लीटर भर पा रहा था, ए 5 लीटर भर पा रहा था, लेकिन अब 1 लीटर ही भर पा रहा है, तो इसका मतलब बी ने कितने लीटर खाली किया है? 4। बी ने कितना खाली किया है? 4। अगर मैं इस वाले कंडीशन को देखूं तो पहले ए भर रहा है 5 लीटर लेकिन अब भर पा रहा है 1 ही लीटर, तो इसका मतलब बी ने बीच में कितना खाली किया है? 4 लीटर। और अगर बी 4 लीटर निकालता है 1 मिनट में तो बी को टंकी खाली करने में समय, बी को टंकी
खाली करने में अगर मैं समय निकाल लूं मेरे बच्चे, तो आप बोलोगे भैया 100 लीटर खाली करना है, 100 लीटर, और 4 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है इस कंडीशन में। तो 4 की स्पीड से अगर खाली कर रहा है तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितने मिनट लगेंगे टंकी को खाली करने में? 25 मिनट लगेंगे। पूरी टंकी खाली होने में 25 मिनट लगेंगे। और अगर पूरी टंकी खाली होने में 25 मिनट लगेंगे, अब टंकी की मैं धारिता निकाल सकता हूं। तो टंकी की अगर मुझे धारिता निकालनी है तो मैं बोलूंगा मेरे बच्चे कैसे निकालेंगे। बी जो है 5 लीटर 1 सेकंड में, 5 लीटर निकाल रहा है। 25 मिनट थे, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए किसका गुणा कर देंगे सर? किसका गुणा करेंगे सर? 60 का गुणा कर देंगे, मिनट सेकंड हो गया। अब 5 लीटर 25 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। 25 छक्का 150, 5 गुणा ये हो जाएगा 150 और 15 पना 75, तो 7500 लीटर पानी है टंकी में। कितने लीटर पानी है? 7500 लीटर पानी है। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को लगाने का प्रयास करिए किसी भी किताब में, चाहे वो दिए हो। तो ये आज हमारा दूसरा वीडियो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको पहला वाला आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो प्लीज बच्चों देख लीजिएगा। और मेरे भाई, अगर मेरी मेहनत में आपको जरा सा भी ईमानदारी लगती है और आज लगता है कि भैया ठीक से पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज कमेंट किया करो, आपके डाउट हैं उन्हें पूछ लिया करो, और प्लीज अपने दोस्तों में भी वीडियो शेयर करो, है ना। बाकी थैंक यू सो मच, नमस्ते।